मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 16 नवंबर और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थेकड़ी से बेंगलोर के लिए। स्टे से ही जस्ट पास में एलिफेंट जंक्शन है जहाँ पे कि एलिफेंट राइड होता है। तो एलिफेंट राइड का कोई प्लान नहीं है, लेकिन वहाँ चलते हैं, हल्का सा ग्लिम्स ले लेंगे ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ रह के आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। बगल में पेरियार नेशनल फॉरेस्ट भी है, तो आप चाहे तो मॉर्निंग में सफारी भी यहाँ से कर सकते हैं। 6 बजे आप जाके सफारी कर ले। रिसेप्शन पे डायरेक्टली वो बुकिंग वगैरह कर देते हैं। 2000 रुपीज चार्ज करते हैं मॉर्निंग सफारी का, तो वो भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। साथ में ये एलिफेंट राइड भी आप कर सकते हैं। तो पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से हम थोड़ा सिटी जाएंगे, थोड़ा सा लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर बैंगलोर के लिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बैंगलोर का डिस्टेंस जो है वो है 500 किलोमीटर्स, और जिसको कवर करने में 9 आवर टू 9 आवर 30 मिनट्स के आसपास लगने वाला है। लेकिन हालांकि 1 या 2 स्टॉप तो रहेगा ही, 10 घंटे के आसपास लगने वाला है। तो अभी अगर स्टार्ट करते हो तो करीब करीब रात के 9 बजे के आसपास पहुंचेंगे बैंगलोर। नहीं तो आराम से हम स्टॉप लेंगे बीच में, तो आराम से 10:30-11 तो होगा ही। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। प्लान तो हल्का फुल्का ही है, ज्यादा कुछ रखा नहीं है आज के लिए, तो चलिए चलते हैं। इडुक्की कासल, जीएम होमस्टे रूम्स। बहुत सारे होमस्टे हैं यहाँ पे और होटल्स भी इसी रोड पे बहुत हैं, क्योंकि जस्ट यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पेरियार नेशनल फॉरेस्ट का सफारी स्टार्ट होता है, और सिटी भी यहीं से बिल्कुल पास में है। कलेरी सेंटर्स भी जो है वो भी 200-300 मीटर के रेंज पे ही है। तो स्टे बहुत अच्छा है ये लोकेशन पे। अगर वाइल्ड सागा में भी स्टे ले रहे हैं या इसी रोड पे अगर कोई भी स्टे आप ले रहे हैं तो आपके लिए कम्यूट करना बहुत आसान हो जाएगा। ऑटो वगैरह बहुत इजीली मिल जाता है यहाँ पे। सिटी सेंटर बिल्कुल छोटा सा है, ये देखिए सामने ऑटो वगैरह रुके हुए हैं। यहाँ से आप ऑटो हायर करके पूरे दिन का आप टूर कर सकते हैं। एलिफेंट जंक्शन भी यहाँ से करीब हार्डली 200 मीटर है। यहाँ पे आर्ट की बड़ी कदर है। लाइक एवरी 2 minutes you'll find some art galleries, cultural and traditional shops, जहाँ पे हैंडमेड कुछ ना कुछ हैंडलूम वगैरह हैंडमेड चीजें दे आर सेलिंग। तो 5 मिनट के ड्राइव के बाद हम एलिफेंट जंक्शन पहुंचे। सुबह 8 बजे से एलिफेंट राइड स्टार्ट हो जाता है। सुबह एलिफेंट राइड के लिए आप जितना जल्दी आ सकेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि दिन बीतते बीतते यहाँ पे भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। एलिफेंट राइड के लिए लास्ट बुकिंग शाम के 6 बजे होता है। We are going back to Bangalore today. Thekadi, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे पार्क। Yesterday we came, today we'll go back. Time was 18. Oh, earlier it was 18. Yeah. Now reduced to 10. Now reduced to 10. 10. Okay. The ticket is there. Okay. Pictures. You want to एलिफेंट राइड के लिए 500 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, जो कि सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं। यूपीआई और डेबिट कार्ड यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Many big buses coming. हाँ Full. हाँ। अभी यहाँ पे 10 एलिफेंट्स हैं और सारे एलिफेंट्स बहुत अच्छे वेल ट्रेंड हैं। एलिफेंट राइड्स के लिए पैकेजेस 500 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ तक है, जिसमें कि एलिफेंट राइड, एलिफेंट फीडिंग और एलिफेंट बाथिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। 20 मिनट का राइड है। ये सामने रास्ते से ले जाके पूरे फार्म के बीच में से होके आपको फिर वापस यहीं पे लेके आएंगे, और साथ में फिर फोटोग्राफी एट द एंड होगा, जिसका ये 20 मिनट करीब टाइम लेते हैं। ये एलिफेंट राइड केरला का मोस्ट एक्सप्लोर्ड फन एक्टिविटी है, जिसे बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ इस राइड पे जाना पड़ता है। आप भी अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो इस राइड को जरूर एक्सप्लोर करें। तो हम लोग देख के आ गए एलिफेंट सेंटर। वहाँ पे बहुत भीड़ है। 500 रुपीज़ टिकट है, और अलग से एलिफेंट बाथिंग के लिए चार्जेस है, राइट? 250 रुपीज़ है। तो अभी 10 एलिफेंट्स है, तो सारे राइड के लिए एक एक करके जा रहे हैं। 20 मिनट का टाइम लगता है, पूरा एक राउंड लगा के लेके आते हैं, और साथ में लास्ट में फोटोग्राफी के लिए आपको टाइम देंगे। और साथ में इनका यहाँ पे बगल में कथकली और कलेरीपट्टू सेंटर भी है। 300 रुपये टिकट है उसका एक इवेंट का। जितने मॉर्निंग में आप आएंगे उतना ज़्यादा बेटर है,
क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जाता है क्राउड बढ़ते जाता है। अभी भी क्राउड अच्छा खासा है, अभी 11 साढ़े 11 बज गया तो इसलिए क्राउड ज़्यादा है। तो यही है, अभी चलिए यहाँ से अब चलते हैं आगे, थोड़ा सिटी की तरफ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर बैंगलोर की तरफ बढ़ेंगे। मार्केट इंटर करते ही एक सुंदर से सोवेनियर शॉप पे नज़र पड़ गया। बाहर से ही बहुत सारे सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स दिखाई दे रहे थे। इस रोड पे आपको ऐसे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स के शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ से कि आप आइटम्स परचेज कर सकते हैं। तो हम फ्लोरल हैंडीक्राफ्ट शॉप पे रुक गए सोवेनियर परचेज करने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर वुडन एलिफेंट। केरला आर्ट और कल्चर के रिलेटेड इतने आइटम्स हैं यहाँ पे, जैसे कि वुडन हाउस बोट, वुडन एलिफेंट्स। हमने भी कुछ सोवेनियर यहाँ से परचेज कर लिया और अब निकल रहे हैं आगे बैंगलोर की तरफ। तो अभी 12 बजने में 10 मिनट बचे हुए हैं और अभी हम थेकड़ी सिटी से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से बैंगलोर अभी 488 किलोमीटर्स है, 9 घंटा 25 मिनट लगना चाहिए जो गूगल बता रहा है, और ETA जो है रात के 9:15 का है। बैंगलोर से हमने 1171 किलोमीटर ट्रैवल किया है और धन्नो जो माइलेज बता रही है वो है 16.7 किलोमीटर पर लीटर। टोल के लिए मैंने 1500 रुपीज़ का रिचार्ज किया था, उसमें से अभी 450 रुपीज़ बचे हुए हैं। बैंगलोर से फोर्ट कोची तक आने में ही जो टोल का खर्च पड़ा है वही मेजर है। इंटायर केरला कहीं पे टोल लगा नहीं, सिर्फ त्रिवेंद्रम में ही जब हम त्रिवेंद्रम से पूवार जा रहे थे तब टोल लगा है, बाकी उसके अलावा अभी तक कहीं टोल नहीं लगा। यहाँ से जो हम रूट फॉलो करेंगे वो थेकड़ी से थेनी से फिर हम डिंडीगुल कनेक्ट करेंगे, और एक बार हम डिंडीगुल कनेक्ट कर गए तो फिर NH44 ले लेंगे और NH44 से हम सेलम होते हुए, कृष्णागिरी होते हुए, होसूर होते हुए, अट्टीबिले होते हुए बैंगलोर एंटर कर जाएंगे। अभी हम NH183 कनेक्ट किए हुए हैं, ये हमको डिंडीगुल तक लेके जाएगा और NH44 पे कनेक्ट करा देगा। अभी घाट सेक्शन पे ही हम हैं, एक बार घाट सेक्शन क्रॉस कर गए तो फिर ड्राइव सिंपल हो जाएगा, क्योंकि थेनी से लेके फिर डिंडीगुल तक फ्लैट रोड है। हालांकि इस वेस्टर्न घाट सेक्शन में कुछ ज़्यादा स्टिफ टर्न्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा केयरफुल रह के चलाना है, क्योंकि आपका गाड़ी सामने से आता रहेगा और आपके कंटिन्यूस टर्निंग्स मिलते रहेंगे। तो जितना स्लो और जितने सेफ ड्राइव करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने जैसे देखा, हमने अपनी जर्नी फोर्ट कोची से स्टार्ट की और उसके बाद हम फोर्ट कोची से LAP गए, फिर वहाँ से मुन्ड्रो आइलैंड होते हुए वर्कला गए, फिर वहाँ से फिर हम त्रिवेंद्रम जाके फिर हम कोवलम और पूवर कवर करते हुए हम थेकड़ी पहुंचे। पहले हमने कोस्टल केरला कवर किया और अभी हम वेस्टर्न घाट सेक्शन पे ट्रेवल कर रहे हैं। मुन्नार हम अभी इसमें हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम पहले भी मुन्नार कवर कर चुके हैं। उसका कंप्लीट ट्रैवल डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप अगर केरला ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप थेकड़ी के साथ मुन्नार भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। वेस्टर्न घाट का ये स्ट्रेच यानी कुमली से लेके थेनी तक का स्ट्रेच बहुत ही सीनिक है। रोड कंडीशन डिसेंट है और रोड के दोनों साइड लस ग्रीन है, जिससे कि ड्राइव और एक्साइटिंग हो जाता है। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि हमें केरला आना क्यों पसंद है। यस, ऑब्वियसली ये लस ग्रीन सीनरी के लिए, जो हमें शहरों में देखने नहीं मिलता। आप लोगों को भी ये पसंद आता ही होगा जैसे हमें पसंद आता है। हमेशा लगता है कि कार पार्क करके घंटों नेचर को देखते रहे। हम लोग जो ड्राइव करते हैं वो इस सीनिक व्यू को ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ड्राइविंग पे भी ध्यान देना होता है। लेकिन जो साइड सीट पे बैठते हैं वो इस ब्यूटी का लुत्फ सबसे ज़्यादा उठाते हैं और रोड ट्रिप को एंजॉय करते हैं।
तो मैं क्या अकेला हूँ या आप लोग भी मेरी तरह ऐसा महसूस करते हैं? तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में डालते हैं, ड्राइवर सीट कैटेगरी या साइड सीट कैटेगरी? तो हमें लिख के बताइए और हमारे साथ शेयर कीजिए आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस। कुमली से लेकर थेनी तक का 133 किलोमीटर स्ट्रेच न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, जिससे कि ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो गया है। 2020 तक यह स्ट्रेच 2 लेन रोड हुआ करता था। कंस्ट्रक्शन के बाद ट्रैवल टाइम तो रिड्यूस हुआ ही है, साथ में ब्लैक स्पॉट्स भी रिमूव कर दिए गए हैं और शार्प कर्व्स को स्ट्रेट कर दिया गया है। हमारे जैसे ड्राइवर ऐसे ही रोड एक्सपेक्ट करते हैं। रोड के दोनों साइड कोकोनट और बनाना फार्मिंग, बीच से ये रोड और सामने वेस्टर्न घाट का व्यू। कुमली से थेनी तक NH 183 पे ईटरीज के ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। हमें लंच करना था, इसलिए हमने सोचा कि NH 44 कनेक्ट करने के बाद कृष्णागिरी के पास ही लंच करेंगे। तो अभी NH 44 कनेक्ट कर गए हैं, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। जस्ट NH 183 छोड़ के NH 44 कनेक्ट किए हैं। घाट सेक्शन बहुत कम स्ट्रेच पे था, हार्डली 10 किलोमीटर के आसपास, इवन उससे भी कम, 5 से 7 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच होगा। थेकड़ी सिटी से बाहर निकलते ही केरला बॉर्डर क्रॉस कर गए हम और तमिलनाडु इंटर कर गए। वो वाला सेक्शन बहुत बढ़िया है।
तो 100 किलोमीटर होगा, 100 to 200 हाँ उससे ज़्यादा लग 200 किलोमीटर तो होगा ही। That section is amazing, beautiful। जैसे हम चाइल्डहुड में ड्रॉ करते थे ना सीनरीज, वैसे बिल्कुल। वो स्ट्रेच जो है वो नया बना है। पहले वो वेस्टर्न घाट के जैसे ही आप नीचे उतरते हैं लेके आपका डिंडीगुल तक का जो कनेक्टेड रोड है, ये रोड पहले था नहीं, ये नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। लेकिन जो भी है वो बहुत मक्खन जैसा रोड है। बीच बीच में कहीं भी आपको डाइवर्जन मिलेंगे, बीच में कभी कभी विलेजेस आएंगे, लेकिन आप 5th गियर पे या क्रूज पे गाड़ी लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, सामने आपको वेस्टर्न घाट का व्यू दिखता रहेगा। पॉट होल्स एक भी नहीं है। पूरे स्टेज में सिर्फ 55 रुपीज़ का टोल है। अगर NH-183 55 रुपीज़ के टोल पे मेंटेन किया जा सकता है, तो ये NH-44 को क्यों नहीं मेंटेन किया सकता उतने में? एक और टोल था ना जो बंद हो गया। We thought कि there was another toll of 55 rupees, वो बंद। तो अगर 55 रुपीज़ में NH-183 का इतना बड़ा स्ट्रेच अगर मेंटेन हो सकता है, तो NH-44 क्यों नहीं मेंटेन हो सकता है? आपको अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे तो आइडिया नहीं है कि अगर सेम कॉस्ट पे अगर NH-183 जो कि मेंटेन हो सकता है, NH-44 क्यों नहीं मेंटेन हो सकता है? यहाँ पे मल्टीपल टोल्स मिलेंगे आपको। अभी हम जैसे NH-44 कनेक्ट किए डिंडीगुल के पास, यहाँ से लेके सेलम, फिर कृष्णागिरी, होसूर, एक के बाद एक टोल आता रहेगा और सबका रेट 80 रुपए, 100 रुपए, उससे नीचे का more than 80। आपको 50 रुपए 55 रुपए का एक भी टोल नहीं मिलेगा। तो पता नहीं, आपको अगर पता होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्यों इतना ज्यादा चार्ज करते हैं NH-44 का। तो चलिए, अभी यहाँ से और बैंगलोर 340 किलोमीटर है। अभी 6 घंटे 32 मिनट दिखा रहा है गूगल, लगेगा बैंगलोर पहुँचने में। ETA जो बता रहा है वो 10:05 का है रात के। अभी तक हम बैंगलोर से 1321 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। माइलेज जो अभी बता रहा है 17 किलोमीटर पर लीटर। हालांकि मेरे को एक बार और फ्यूल लेना पड़ेगा, धन्नो को चाहिए, खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने में वो बैंगलोर तक पहुंच नहीं पाएगी। 16.4 या 5 था, उससे 16.9 हुआ है अभी। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे माइलेज बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेच अब एटलीस्ट 80 बिले तक तो NH-44 का यही मक्खन जैसा स्ट्रेच रहेगा। तो अब इस स्ट्रेच पे तो गाड़ी हमेशा 100 से ऊपर का दौड़ेगा, और क्रूज पे लगा के छोड़ दो तो गाड़ी दौड़ता ही रहेगा। तो माइलेज एनी हाउ अभी रेस करेगा ही, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा माइलेज दिया धन्नो ने। पूरा केरला इसने कवर कर लिया, वो भी कोस्टल पार्ट, गांव का एरिया, वेस्टर्न घाट का एरिया, वो भी माइलेज दे रहा है 17 के आसपास का। तो एक्सेप्शनल। तो चलिए चलते हैं आगे। टू वेज नूडल और 1 ब्लैक टी। ये क्या ले लिया? ये बोल रहे हैं यहाँ पे कोलकाता स्पेशल पान है, तो देखते हैं। कोलकाता स्पेशल ये देखो क्या पान। यहाँ जर्दा कहाँ मिलेगा? कोलकाता स्पेशल बोला तो मुझे लगा खाओ। नहीं, मेरा हो गया। थोड़ा मैं चाय पी लिया अभी, और नहीं चाहिए। चाय के बाद कोई पान खाता है? नहीं। Are you tired? नहीं, ठीक है। अभी लंबा ड्राइव तो था नहीं, 400 प्लस। तो लंबा टाइप तुम्हारे लिए क्या है? ब्रेक ले लिया ना बीच में 2 बार। ब्रेक नहीं लेते तो फिर थोड़ा लगता। 500 किलोमीटर ही है अभी तो, और 200 किलोमीटर बचा हुआ है ना, तो ज़्यादा हुआ नहीं, 300 किलोमीटर। ओके, चलो थोड़ा धन्नो को भी थोड़ा खिलाना पड़ेगा, भूख लग गया। हमने तो खा लिया, इसको भी भूख लगा होगा। इसको भूख लगा। चलो
हाँ पेट्रोल 1500 हाँ बैंगलोर से चीपर है 101 रुपये 60 पैसा। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं और बैंगलोर अभी यहाँ से 180 किलोमीटर है। गूगल मैप के हिसाब से तो 3 घंटा 50 मिनट के आसपास लगने का है और ETA जो है वह 10:20 का है। 1000 रुपीज़ का और मैंने फास्टैग रिचार्ज कर लिया है। हालांकि अब ज़्यादा टोल है नहीं, लेकिन एनी हाउ तो ETA जो है 10:20 का है, लेकिन बैंगलोर इंटर करेंगे तो ये 10:20 रहेगा नहीं और बढ़ेगा। अट्टीबेले तक फिर भी ये टाइम वैलिड रह सकता है, लेकिन जैसे अट्टीबेले से बैंगलोर अंदर इंटर करेंगे तो टाइम एनी हाउ बढ़ने वाला है। तो इसमें कुछ सेकंड ओपिनियन तो है नहीं। और अभी रात का टाइम है तो अभी ड्राइव ऐसे ही रहेगा। बड़े हेवी व्हीकल्स रोड पे ज़्यादा हैं, बाइक्स हैं कुछ इधर उधर। यहाँ से और होसूर 136 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं आगे फिर। तो अभी हम लोग ठीक उसी जगह है जहाँ से लास्ट सैटरडे को हमने ट्रिप स्टार्ट किया था और अभी है सैटरडे रात के 11:30 बजे। वी रीच बैंगलोर बाई 10:10। इस 8 दिन के दौरान हमने 1680 किलोमीटर कवर किए, जिसमें हमने फोर्ट कोची के, चर्चेस, LAP के, बैक वाटर्स, शिकारा राइड, मुनरो आइलैंड के, मुनरो आइलैंड के बोट राइड और बैक वाटर्स, वर्कला के बीच फ्रॉम क्लिफ, त्रिवेंद्रम के मंदिर, पूवर के, फिर बोट राइड एंड गोल्डन बीच, कोवलम के बीच एंड शिव मंदिर, और थेकड़ी में ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ केरला, लोकल मार्केट एंड नॉट टू फॉरगेट एट ऑल केरला कुजीन, जो हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लोर किया। इडियापम, इडली, सांबर, कडला करी, पुट्टू, केरला पराठा, तो ये सब को तो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाना फ्राई, या तो ये सब को तो नहीं भूल सकते। लेकिन एनी हाउ ये हम केरला कोस्टल ट्रैवल सीरीज हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आपको ये पूरा कंप्लीट सीरीज अच्छा लगा होगा। आप अपने व्यूज हमें जरूर कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा पूरा का पूरा ट्रैवल। ये था हमारा बजट ट्रैवल। आप लोग इससे बेटर होटल्स और बेटर स्टेज भी ढूंढ सकते हैं, नो डाउट, बट these are the minimum price stay that you can get in all over Kerala. तो ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आगे के दिनों में हम नए और मोर एक्साइटिंग ट्रैवल प्लान के साथ, ट्रैवल टूर के साथ फिर से आएंगे। तब तक stay tuned.